जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो पब्लिकेशन में आज का टॉपिक रहेगा ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान एवं संस्थाओं। और ऐसे ऐसे मैं 4 टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। तो शुरू करते हैं। जैसे राडो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। लेज एवं जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी। फायरबोल्ट के विजय देवरकोंडा। फायरबोल्ट मीन्स विजय देवरकोंडा। चुनाव आयोग राजकुमार राव। फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। लुब्रिकेट मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। चुनाव आयोग के राष्ट्रपति सचिन तेंदुलकर। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़ जी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना जी हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। गुच्ची की पहली इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट जी हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। SSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। सी चंग क्लाइमेट के भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। भारत में संयुक्त राष्ट्र का राजदूत एरिक गारसेटी। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निकात जरीन। राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी के लिए फेमस है निकात जरीन जी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निकात जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के ब्रांड फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुड विल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किच्चा सुदीप। डेटा स्टार्टअप गरुड़ एयरस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गुरुग्राम में जो होता है तनिष्का और रितिका कोटिया। देश के मेंटल कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR राजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी की जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर द्वारा जो बनाया गया नीरज चोपड़ा जी को। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। केनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान अवनी लेखा। ठीक। और गुरुग्राम में कौन रहता है इसको? रितिका कोटिया। अब थोड़ा बहुत कोविड-19 के बारे में जो ये पूछा जाता है। जैसे कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ था। WHO द्वारा वैश्विक महामारी का घोषित किया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता था? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 यानी कि 21 दिन का 25 मार्च 14 अप्रैल। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला UT अंडमान निकोबार। 100% टीका लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ कोडोर पहला संबंधित है। मणिपुर से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। विशाखापत्तनम से नागपुर तक दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। बोकारो से लखनऊ। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। कोविड-19 संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा।
कोविड-19 संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 100% टीका का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बयान। 100% टीका का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। कोविड-19 से मुक्त होने वाले पहले यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक और आईसीएमआर। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फूड। कोर्बोवैक्स बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। जायकोविड जायडस कैंडला अहमदाबाद। इनोवैक भारत बायोटेक। इनोवैक्स आईसीआर प्लस एनआरसी रूस की स्पुतनिक वी। गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन मॉडर्ना। अमेरिका जॉनसन्स फार्मास्यूटिकल। स्पुतनिक लाइट। गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 और 2023। हरिमऊ शक्ति अभ्यास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता 2023 भारत मलेशिया कहाँ हुआ था? भारत की उमराई छावनी मेघालय में। किन सेनाओं के बीच? थल सेना। ठीक। 11वां संप्रीति भारत बांग्लादेश उमरोई मेघालय में थल सेना के लिए। ठीक। ऑसिन डेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 2022 5वां। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया नौसेना की युद्ध। सिम्बैक्स भारत सी से सिंगापुर बी से भारत। सिम्बैक्स राइट। भारत सिंगापुर में हुआ था नौसेना अभ्यास है एक। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस अरब सागर में नौसेना अभ्यास। 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों द्वारा। क्वाड मीन्स जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और इंडिया। क्वाड में जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया और अमेरिका। राइट। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसेना अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। मंगोलिया के उलानबाटर जो मंगोलिया की राजधानी है यह एक थल सेना देश है। नोमैडिक भारत और मंगोलिया। 7वां जिमैक्स भारत जापान विशाखापत्तनम में नौसेना अभ्यास है। सुरक्षा ब्रांड चीन रूस ईरान ओमान की खाड़ी में। सुरक्षा ब्रांड 2023 चीन रूस ईरान ओमान की खाड़ी में। कॉन्क्वेस्ट अभ्यास बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में हुआ था थल सेना। 12 एक्वेरियन भारत मालदीव चौबटिया उत्तराखंड में थल सेना अभ्यास है। एक था मालदीव सेना के बीच हुआ था नौसेना के बीच हुआ था। सुदर्शन शक्ति भारतीय सैनिक के सप्त शक्ति समान राजस्थान पंजाब में थल सेना अभ्यास है। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश और अमेरिका। टाइगर शार्क 40 बांग्लादेश और अमेरिका। चट्टोग्राम बांग्लादेश की बिजनेस नौसेना अभ्यास है। अल मुअद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना सऊदी के अल जुबैल में। अल मुअद अल हिंदी। चौथा समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया बॉटम इंडोनेशिया नौसेना के बीच। कॉर्पेट थाईलैंड अंडमान सागर में नौसेना अभ्यास है। अभ्यास इनिचोस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ग्रीन में एंटाविस विश्व। कोप इंडिया भारत अमेरिका। कोप इंडिया भारत और अमेरिका। अर्जुन सिंह पानागढ़ कलाईकुंडा वायुसेना अभ्यास है। सेनिक्स भारत और श्रीलंका कोलंबो नौसेना अभ्यास है। एफिनडेक्स भारत अफ्रीका मालदीव 23 देशों में पूरे में थल सेना अभ्यास है। एफिनडेक्स से अफ्रीका भारत। ठीक। फिर फ्रांस और इंडिया एक्सरसाइज भारत फ्रांस तिरुवनंतपुरम। कोंकण भारत और यूके भारत और इंग्लैंड अरब सागर में कोंकण तट पर नौसेना अभ्यास है। ठीक। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान थल सेना। सिन्यू मैत्री भारत जापान के कोमात्सु में हुआ था। राइट। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। धर्म गार्जियन भारत जापान के सिंगापुर कैंप में। तरकस भारत और अमेरिका।
के बीच होता चेन्नई। पहला साइक्लोन फर्स्ट भारत मिस्र। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान। हायाकुरी और एयरबस जापान वायुसेना अभ्यास है। 12th अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर। 12th अग्नि वॉरियर ठीक, भारत और सिंगापुर। देवदाली महाराष्ट्र में एक नौसेना अभ्यास है। ठीक, संगम अभ्यास भारत और अमेरिका गोवा में हुआ था नौसेना अभ्यास है। काजिंद भारत कजाकिस्तान मेघालय की मंगलेई में थल सेना अभ्यास है। 16वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल। 16वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। राइट, तो ये टॉपिक सैन्य अभ्यास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगामी एग्जामों के लिए एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक नवगठित जांच समितियां। नवगठित जांच समिति जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति आर.के. गोयल की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। आर.के. गोयल के मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हो समिति अध्यक्ष हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। ठीक, चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। ए.आर. दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले की निगरानी। ए.आर. दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु गठित। ए.आर. दवे भारतीय नंद राजोग समिति डिफॉल्टर्स से पैसों की वसूली। डिफॉल्टरों से पैसों की वसूली हेतु प्रदीप नंदराज समिति। ठीक, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शिक्षकों की जांच की समिति गठित अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक, लखीमपुर खीरी गन्ना जांच समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। इसके अध्यक्ष हैं डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु अध्यक्ष गोपी अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति के संरक्षण हेतु केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष की जयंती समिति पीएम मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हुए समिति पीएम मोदी अध्यक्ष। इसके टीआरपी आकलन हेतु अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। सारी नियोजन शिक्षा प्रारूप सुधार एवं समिति राजीव कुमार अध्यक्ष इसके हैं। तनावग्रस्त संपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति केवी कौमत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक पाबंदी अध्यक्ष मदन बी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा। राइट, अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु अजय भल्ला समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति मुकुंदरम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति डॉक्टर एस रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति विक्रम दुबे प्रकार न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ईजीओ मंत्रियों का समय आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की अध्यक्षता राजनाथ सिंह। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड में एक कुएं में विस्फोट की जांच के लिए SCL दास समिति। ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है। 128वां संशोधन विधेयक 2023 है जो लोकसभा एवं राज्यसभा सभाओं में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करती हैं जो 15 साल के लिए होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। 20 सितंबर को लोकसभा से 21 सितंबर 2023 राज्यसभा से पारित कर दिया गया। ठीक, नागरिक संशोधन विधेयक CAA। नागरिक संशोधन बिल विधेयक CAB 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। भारतीय नागरिक अधिनियम के 12 दिसंबर राष्ट्रपति का कानून बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी अल्जीरिया, गयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। राइट, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 19 जुलाई 2020 को की गई। यह कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह नई शिक्षा के तहत वर्तमान वर्ष के 10+2 शैक्षिक मॉडल 5+3+3+4 मॉडल द्वारा लागू की गई है। 5+3
5-3-8-3-11-15 सॉरी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। धारा 370 तथा 35 समाप्ति। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष समाप्त कर दिया। धारा 370 को हटा दिया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र जम्मू एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को स्थायित्व में लाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, राइट। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिएगा इस टॉपिक फिर से क्लास को बैक करके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन एक दृष्टि में। उसकी मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के मुख्यालय संगठन एक दृष्टि में आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की जो इस समय वर्तमान गिलबर्ट होंगो वो इसके अध्यक्ष हैं। जो 187 देश सदस्य हैं, 187वां कौन देश बना? टोंगा 187वां सदस्य बना, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में होती। इसके जो अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होंगो जी हैं। 187वां सदस्य जो होता है यह बना टोंगा, राइट। इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष जुर्गेन स्टॉक जी हैं। 194 सदस्य किरीबाती है। 194वां सदस्य किरीबाती है। इंटरपोल के जो होता है स्थापना 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में। जुर्गेन स्टॉक जी इसके जो अध्यक्ष हैं। और 194वां देश जो होता है किरीबाती है, राइट। राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। लंदन में इसका मुख्यालय है। इसकी इस समय जो होता है महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं। 54वां सदस्य मालदीव बना, राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना, राइट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF 1945 ईस्वी में इसका स्थापना की। वाशिंगटन डीसी इसकी मुख्यालय है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसकी जो होता है अध्यक्ष हैं। और 190वां देश अंडोरा है, राइट। अंडोरा है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। 189वां देश नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। रोम इसका मुख्यालय है। क्यूडोंग्यो इसके अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं। 197 देश इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, राइट। 1945 में इसका मुख्यालय हैग में है, नीदरलैंड। जो आनी डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। 194 देश इसमें शामिल हैं। यूनेस्को का मुख्य स्थापना 1945 ईस्वी में इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले इसके जो होता है अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। प्रमुख कैथरीन रसेल यूनिसेफ के जो है प्रमुख हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम इसकी जो होता है अध्यक्ष है, महासचिव हैं। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD 1921 में इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस के महासचिव मोथियस कॉमन। जो 37 देश इसमें है। विश्व सहयोग विकास संगठन में पेरिस इसकी मुख्यालय, महासचिव मोथियस कॉमन। 37वां देश सदस्य जो होता है कोलंबिया है, राइट। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसके जो मुख्यालय है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 31वां सदस्य फिनलैंड है, राइट। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो होता है ब्रुसेल्स बेल्जियम
1958 ईस्वी इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रुसेल्स बेल्जियम और उर्सुला वान डेर लियान ब्रिटेन अब ईयू का सदस्य नहीं रहा है। जो 27 देश हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तलगिस कतर में कटोरा बाहर हैं। इससे 13 सदस्य हैं। कह रहे हैं कि गुड स्पेस नाम आंदोलन 1921 की स्थापना की गई थी जकार्ता। इसका मुख्यालय है। इल्हाम लिए 120 सदस्य हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के लंदन यूके महासचिव एग्नेस कैलमार्ड हैं। अंकटाड 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके महानिदेशक रेवेनिका ग्रीन्स स्पेन हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। असीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। एडीबी मनीला फिलीपींस मत्स्युक अस्कावा न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। संघाई चीन अध्यक्ष दिल्फा रूसेफ। 9वां सदस्य मिस्र। एडीबी का 9वां सदस्य मिस्र है, जो भी पूछा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान इसकी स्थापना 1967 में जकार्ता इसका मुख्यालय है। इसकी जो काओ किंग जाक हाउ और 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर। ठीक। दक्षिण सार्क 1985 में काठमांडू इसाला रुवान विराकुम 8 सदस्य हैं। इसमें सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 17 विकसित देशों का संगठन G15 1989 में इसका स्थापना जिनेवा इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। 17 देश में विकासशील देशों का संगठन G15। एपेक सिंगापुर इसका मुख्यालय है। प्रायश्चित चान ओंगुसवान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNRHC 2004 जिनेवा स्विट्जरलैंड में फ्रेडरिको विलेगास। 47 देश के सदस्य हैं। चेक गणराज्य 47वां देश बना। विश्व व्यापार WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में नगोजी ओकोंजो इवेला 164वां देश सदस्य बना है। अफगानिस्तान। राइट। असम ब्रुसेल्स बेल्जियम 51 राष्ट्रीय कंट्री 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 53। ठीक। बिम्स्टेक ढाका बांग्लादेश। बिम्स्टेक महासचिव तेंजिंग लेकफेल 7 सदस्य हैं। संघाई SCO संघाई सहयोग संगठन 2001 बीजिंग महासचिव झांग मिंग चीन। 9वां सदस्य ईरान है। SCO का 9वां सदस्य बना ईरान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC है। पियत्रो हॉफमैनस्की। राइट। 124वां देश मलेशिया बना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अफ्रीकन संघ अदीस अबाबा इसका मुख्यालय महासचिव पॉल कॉम्बो 55 सदस्य हैं। इप्सा लुगानो स्विट्जरलैंड। ब्रिक्स का संघाई चीन। राइट। सार्गीय रसायको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर एजेंसी गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गुरुग्राम 2015 में महानिदेशक अजय माथुर। 102 सदस्य एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक। बरमूडा ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक कल का बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ा। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करूँगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।